जौनपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जौनपुर स्थित एक होटल में कोहोर्ट मिलन एवं विकसित भारत संकल्प पत्र की बैठक की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक देश की जनता के लिए अपना पल पल समर्पित किया है, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। शायद ही कोई घर परिवार ऐसा होगा जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। भाजपा 2024 के लोकसभा मतदान में पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए मत प्रतिशत को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगी। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसका फैसला 31 दिसंबर 2019 को आ चुका था, जो ये लोकसभा में पारित हो गया। इसके पहले भी प्रयास हुए थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो एक ऐसा, आपको पता है कि इस देश में न जाने कितने बाहर के लोगों का बोझ देश ढो रहा है, और जो इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से अपने अन्य धर्मों को मानने वाले, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हों, बौद्ध हों, सिख हो, ईसाई हों, ऐसे लोगों को इस देश में नागरिकता का अधिकार भारत देना चाहता था। अभी तक हमारा देश बहुत इस मामले में सख्त, हमारा जो कानून था वो बहुत सख्त था कि जो देश का निवासी होगा वही भारत की नागरिकता का हकदार होगा। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में रहते थे, भारत आना चाहते थे, भारत उनका घर है, तो ऐसे लोगों को भी इस देश में नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए था। तो ये किसी का विरोध नहीं है, ये किसी का नुकसान नहीं है, ये अपने लोगों को अपने देश की मुख्य धारा में शामिल होने का। आपको पता है कि नागरिकता का मतलब होता है कि देश चलाने वाले लोगों को इस देश में जैसे वोट देने का अधिकार उनको मिल जाए, इस देश के हर बात में भागीदारी का उनको अधिकार मिल जाए, तो यही नागरिकता है। और इस देश में रह के वो इस देश के साथ चले। विपक्ष को कहाँ मान रहे हैं इस चुनाव में? लोकसभा कुछ ही राज्यों के मुखिया हैं जो नहीं मान रहे हैं। चुनाव के समय उनकी बोली भाषा बदली है, लेकिन चुनाव के बाद जैसे अन्य सारी चीज़ों को इस देश ने जहर स्वीकार कर लिया, उन लोगों ने तो इस देश में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुए। तो ऐसी राजनीति है जहाँ की ईश्वर से ऊपर उठ के लोगों को राजनीति करना होता है। तो फिर भी मुझको लगता है कि इस पर देश एकमत हो जाएगा, इसलिए कि वो देश की ज़रूरत है और देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कॉमन सिविल कोड भी अगला स्टेप हम नहीं कहते, हम समझते हैं कि इस देश में जितने भी इस राष्ट्र हित में होने वाले काम हैं, कुछ ऐसी तमाम चीज़ें जिनको कि आपने, हमारी पीढ़ियों ने पिछले 70-75 सालों में महसूस किया कि इस देश को ऐसी ज़रूरतें थी, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का कलंक हो, 35A हो, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, उनके मंदिर का निर्माण हो, 3 तलाक पर हमारी मुस्लिम बहनाओं को उनका अधिकार। कल्पना करिए कि इस देश की एक सरकार एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका हक नहीं दिला पाई। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के सबल नेतृत्व को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और इस सरकार को, जिन्होंने इस देश के तमाम बड़े फैसले बहुत ही आसानी से, बहुत ही सामान्य तरीके से देश में लागू किया। और जिस पे देश को जलने की बात होती थी, जिस बात पर लोग कहते थे देश जल उठेगा, देश नहीं रहेगा, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है और देश ने उन सारी चीज़ों को सहर स्वीकार किया। आज वही लोग कश्मीर के 35 से 370 की आलोचना करने वाले शायद कश्मीर घूम के आ चुके होंगे एक पर्यटक की हैसियत से।